फिल्म जीत 1996 में बनी एक भारतीय हिंदी रोमांटिक लव स्टोरी एक्शन फिल्म थी जिसका लेखन और निर्देशन राज कन्वर ने किया और इसका निर्माण साजिद नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर, अमरीश पुरी और तब्बू ने अभिनय किया था। यह फिल्म लिखा था राज कन्वर ने और निर्देशित किया राज कन्वर ने। इस फिल्म का छायांकन मुथु ने किया, संपादित हरमीत सिंह ने और इस फिल्म में गाने लिखे समीर ने और संगीत दिया इस फिल्म में सभी गानों के लिए नदीम श्रवण ने। इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे। ये फिल्म 23 अगस्त 1996 को सिनेमाघरों में सबसे पहले प्रदर्शित हुई। इस फिल्म की कुल समय अवधि 164 मिनट है। यह फिल्म 5 करोड़ की बजट में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ 5 लाख की कमाई की। 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई फिल्म जीत बॉक्स ऑफिस पर बेहद ही सफल रही। यह 5 करोड़ 6 लाख के प्रोडक्शन के बजट में बनी और दुनिया भर में 30 करोड़ 5 लाख की कमाई की। 1996 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्मों में से एक बन गई फिल्म जीत। ये फिल्म धॉलीवुड में यानी कि साउथ में लाल बादशाह 1999 के रूप में, मन्ना सादिका परवीन पोपी और रचना बनर्जी और उड़िया में मुन्ना ए लव स्टोरी 2008 के रूप में बनाया गया। अनुभव मोहती और नैना दास ने जिसमें अभिनय किया। अब आते हैं फिल्म जीत की कहानी पर। दरअसल काजल शर्मा प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा की बेटी है। दूसरी तरफ करण गजराज चौधरी के काम करने वाला एक अपराधी है। फिल्म की शुरुआत गजराज द्वारा करण को एक पत्रकार की हत्या करने के आदेश से होती है जिसने उसके बारे में नकारात्मक बातें लिखी थी। करण पूरी जिम्मेदारी से उसे बाहर खदेड़ता है और उसे लोगों से भरे बाजार में, जिसमें काजल और उसके पिता भी शामिल होते हैं, वहां वो पकड़ लेता है और काजल के पिता अपराध के रिपोर्ट में दर्ज कराते हैं। करण को पता चलता है कि वो काजल और सिद्धांत के घर में घुस जाता है और संभवतः सिद्धांत को मारने के लिए उसे पीटना शुरू कर देता है। उसे रोकने की कोशिश में काजल करण को थप्पड़ मार देती है और एक दूसरे से नज़रें मिलाते हैं, जिससे वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और वो घर से निकल जाता है। यहीं से करण को काजल से प्यार हो जाता है पहली नज़र में। करण तुलसी नाम की एक वेश्या के पास जाता है जो करण से प्यार करती है और वहाँ दिखाया गया है कि वो काजल को, या यूँ कहे कि उसकी आंखों को भूल नहीं पा रहा है। करण काजल का पीछा करना शुरू कर देता है और उसे डर लगने लगता है कि एक दिन जब काजल मंदिर से निकल रही होती है तो वो उसे एक कोने में ले जाता है। काजल खुद को अपमानित महसूस करती है, उस पर भड़क उठती है, उसके व्यवहार की आलोचना करती है और कहती है कि वो बस उसके लिए वासना महसूस करता है। करण को यह सब देखकर घृणा होती है और वहाँ से वो भाग जाता है। करण का एक कोमल पक्ष तब सामने आता है जब वो टाइम पास नाम के एक बच्चे को बार में ग्राहकों द्वारा दुर्व्यवहार से बचाता है और खुद की याद आने पर फ्लैशबैक में पता चलता है कि करण एक अनाथ था, उसे अपराधी बनने के लिए मजबूर किया गया था। करण उसे बच्चों को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। टाइम पास के दोस्तों से अपना परिचय देता है और उनमें से एक दोस्त उसे खाने के लिए खाना देता है। अगली बार जब हम काजल को देखते हैं तो वो और कुछ अन्य महिलाएं एक बस में यात्रा कर रही होती हैं, जिनमें करण और टाइम पास भी शामिल है। उनका उत्पीड़न होता है और करण उन्हें समय रहते बचाने के लिए सीट से उतर जाता है। काजल करण के साहस और मददगार स्वभाव को देखकर करण के प्रति आकर्षित होने लगती है। वो टाइम पास से दोस्ती करती है जिससे उसे करण के बारे में और जानकारी मिलती है। वह टाइम पास की मदद से उसके पास जाती है और उसे नियमित रूप से मिलने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसका जीवन कठिन रहा है और वह गलत रास्ते पर चला गया है। काजल के प्रोत्साहन से करण अपनी आपराधिक जीवन शैली को पीछे छोड़कर
काजल के साथ रहने लगता है। जब वह तुलसी को अपने और काजल के बारे में बताता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह उसकी दोस्ती यानी कि दोस्त बने रहने का फैसला करती है। फिर राजू को सिद्धांत के बचपन के दोस्त रमाकांत सहाय के बेटे के रूप में पेश किया जाता है। उसे एक खुश मिजाज और चुलबुले स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। पता चलता है कि रमाकांत और सिद्धांत के बीच एक समझौता हुआ था कि काजल और राजू बड़े होने पर शादी कर लेंगे। काजल को अपने पिता के जरिए इस बारे में पता चलता है कि वह तुरंत करण से अपने प्यार का इजहार कर देती है और राजू से शादी करने से इनकार कर देती है। यह जानकर सिद्धांत को शोर का दिल का दौरा पड़ता है। काजल अपने पिता की सेहत के कारण राजू से शादी करने के लिए मजबूर हो जाती है। करण को इसके बारे में पता चलता है और वह काजल के घर प्यार की भीख मांगने जाता है, लेकिन काजल उसे अस्वीकार कर देती है। उसे भूल जाने के लिए कहती है। काजल राजू से शादी कर लेती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन करण को इतना पता है कि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। करण इस शादी को रोकने में असफल रहता है और दुख में रोते हुए अपनी आपराधिक जीवन शैली जारी रखता है। कुछ समय बाद काजल को राजू से प्यार हो जाता है। वे अमेरिका में हनीमून मनाने के बाद भारत लौटते हैं, जहां काजल को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वह राजू और उसके पिता के बीच उनके अवैध व्यापार के बारे में बहस सुनकर बेहोश हो जाती है। वह इस बात से दुखी है कि उनका बच्चा एक आपराधिक माहौल में बड़ा होगा। राजू स्वीकार करता है कि उसे अपने पिता के कारनामों के बारे में पता नहीं था और वो काजल और बच्चों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए रामाकांत का घर छोड़ने का फैसला करते हैं। गजराज को चिंता होती है कि राजू उसके व्यापार के लिए खतरा बन सकता है और वह करण को राजू को मारने का आदेश देता है। करण राजू को मारने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात काजल से होती है और उसे सच्चाई का पता चलता है। वह काजल की खातिर राजू को हर कीमत पर बचाने का फैसला करता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन राजू पर कुछ हत्यारे हमला करते हैं और करण उसे बचाकर घर ले जाता है। राजू ठीक समय पर बेहोशी की हालत से जाग जाता है और काजल को करण से उसके साथ हुए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हुए सुनता है। राजू उनकी स्थिति को समझता है और काजल के करण के प्रति पिछले प्यार का सम्मान करता है। वह करण से वादा करता है कि अगर उनका बच्चा लड़का हुआ तो उसका नाम करण के नाम पर रखेंगे। राजू, काजल और करण पर गजराज के गुंडे हमला करते हैं और काजल को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। करण यह देख लेता है और राजू और काजल को तुलसी के घर ले जाता है और तुलसी से बच्चे को सुरक्षित जन्म देने में मदद मांगता है। गुंडे गजराज को साथ लेकर उनका पीछा करते हैं और करण और राजू को उनसे लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। लड़ाई के अंत में गजराज राजू को गोली मारने की ही वाला होता है कि करण बीच में आ जाता है और खुद गोलियां खा लेता है। फिर टाइम पास करण को एक बंदूक देता है और वह गजराज पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। करण की मृत्यु ठीक उसी समय पर होती है जब काजल एक लड़के को जन्म देती है। फिल्म राजू के हाथों में उनके बेटे को गोद में लिए होने के साथ समाप्त होती है, जिससे काजल करण कहकर पुकारती है और फिल्म का समापन हो जाता है। सनी देओल इस फिल्म में करण का किरदार निभाए। सलमान खान काजल के पति राजनाथ राजू सहाय के रूप में किरदार निभाया। राजू की पत्नी काजल शर्मा सहाय के रूप में करिश्मा कपूर ने किरदार निभाई। तुलसी बाई के रूप में तब्बू ने किरदार निभाया, जो एक वेश्या का किरदार था। गजराज के रूप में अमरीश पुरी राजनाथ के मामा बने, जो इस फिल्म के मुख्य खलनायक थे। रमाकांत राम सहाय राजनाथ के पिता के रूप में दिलीप ताहिल ने किरदार निभाया। प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा काजल के पिता के रूप में आलोक नाथ ने किरदार निभाया। इंस्पेक्टर प्रताप विद्यार्थी के रूप में आशीष विद्यार्थी ने किरदार निभाया। मास्टर मोहसिन टाइम पास के रूप में किरदार निभाए और जानी लेवर पियाची और मोहन जोशी पीताम्बर अरुण खेड़वाल प्रतीक के रूप में और महावीर भुल्लर गजन के रूप में किरदार निभाए। दीपक सिरके गोवर्धन के रूप में। इस फिल्म का संगीत बहुत ही सुपरहिट रहा, जबकि फिल्म के गीत नदीम श्रवण रचे और इस फिल्म में गायक थे कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर, सोनू निगम और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ दी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म के सभी गाने
हिट रहे, जिसमें पहला गाना तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा, ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया। यारा वो यारा मिलना हमारा रंग लाएगा, ये गाना विनोद राठौर और अलका याग्निक ने गाया, जो बेहद मकबूल हुआ। सांसों का चलना, और ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं कि तुम मेरी बाहों में, सोनू निगम और अलका याग्निक ने ये गीत गाया। दिल क्या करे साहब, कविता कृष्णमूर्ति, ये गाना बहुत मकबूल हुआ। वादों से नहीं, कुमार सानू और साधना सरगम। साजन घर आना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। और यारा वो यारा, इसका दुखंत विनोद राठौर ने गाया। तो कुल मिलाकर यह फिल्म गानों के लिहाज से भी अपने कहानी के बदौलत ये फिल्म हिट रही, सुपर हिट रही, और लोगों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया। जैसा कि 1996 की ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, और इस फिल्म ने 42वें फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित सहायक अभिनेत्री तब्बू को सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार मिला, और सहायक अभिनेता सलमान खान को भी नामांकित किया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का यानी कि अवार्ड सनी देओल को मिला। तो ये फिल्म आज भी देखी जाती है, आप देख सकते हैं।